हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे प्रीवियस वीडियो में और कुछ रह गए थे जिन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, यहाँ पे एक m इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सिंस एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 एंड 3q+2। ये q हमने इसलिए लिया है कि आपके लिए इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्वोशिएंट होता है, ठीक है, और ये रिमाइंडर है। यूक्लिड लेमा क्या होता है हमारा, c = dq+r, यानी c = dq+r। ठीक है, ये चीज़ हमारी होती है। तो चलिए अब पहले स्टेप ले देखते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है 3m। तो इफ़ a = 3q, यानी पहला वाला हमने ले लिया a = 3q, तो हमने इसका स्क्वायर किया पूरे बोथ साइड्स का। a² = 3q होल स्क्वायर, तो a² = 9q²। अब 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q², क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा। तो वेयर m = 3q², यानी m को हमने क्या ऐड कर लिया, 3q², जहाँ पे m क्या है हमारा एक इंटीजर है, यानी हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिली, यानी ये m हो गया, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3m। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के लिए चलते हैं 3q+1। तो a = 3q+1 ऐड किया, ये यूक्लिड लेमा है, यानी c = dq+r। ठीक है, यानी ये डिविडेंड, ये डिविजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर सेकंड स्टेप के लिए। तो चलिए अब इसका फिर से बोथ साइड का इसका स्क्वायर करते हैं। तो a² = 3q+1 होल स्क्वायर, a² = ये a+b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हम उससे इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 9q² यानी 3 3 9, यानी a² 3 3 9q² प्लस b² यानी 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab यानी 2 × 3q × 1 यानी 2 3 6q 2ab। ठीक है, a² = 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, इन दोनों वैल्यूज में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, वो है 3। ठीक है, तो a² = 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 3 या 9 हो जाएगा, q² हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब ये जो है 3q² प्लस 2q, ये हमने लेट कर लिया m के इक्वल। ठीक है, 3q² प्लस 2q = m। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे ये जो 3q² प्लस 2q के इक्वल है, यहाँ पे m पुट करो, यानी a² = 3m+1। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो हमें यहाँ पे दिखाना है 3q प्लस 2। ठीक है, तो a = 3q+2। अब इसका बोथ साइड का स्क्वायर किया हमने, a² = 3q+2 होल स्क्वायर। अब a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ भी लगाया, तो a² = 9q² प्लस 4 प्लस 12q। ओके, तो अब देखो यहाँ पे भी कुछ हमें कॉमन मिलेगा, तो a² = 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसमें से पूरे में से देखो 3 हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हम प्लस 1 कर देंगे जैसे, तो मैं ऐसे ये भी कर सकता हूँ 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि 4 और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a² = अब देखो इसमें पूरे में 3 कॉमन हो रहा है, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये 3 कॉमन हो गया और यहाँ बचा प्लस 1। अब ये 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हमने लेट कर लिया m के इक्वल। इसके इक्वल लेट कर लिया इसे m के इक्वल। तो हमें नीचे ये जब वैल्यू को 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a² = 3m+1। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। ओके, तो a² = 3m+1, हैंस एन इंटीजर हैव फॉर्म 3m और 3m+1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू आ रहा हो या आपकी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, जिससे कि आपको फिर से इस क्वेश्चन को डिक्टेट कर देंगे। ठीक है, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। देखिए आप ध्यान दो, दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्यूब की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एनी इंटीजर a इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2।
ये हमने फॉर्मूला ऐड कर लिए क्योंकि हमें यहाँ से क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3q हमने सबसे पहले लेट किया। अब इनकी वो साइड का हमने क्या करना है, q, यानी ए क्यू इज इक्वल टू 3q का q, यानी 3 3 या 9 3 या 27q, यानी a इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3q वेयर m इज इक्वल टू 3q का q, ओके, यानी 3q के q के इक्वल हमें क्या रखना है, m, तो ए क्यू इज इक्वल टू 9m हो जाएगा, ओके। ये पहली वाली वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए आते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यानी जब ये प्लस 1 में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसका होल क्यू करेंगे तो ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यू, यानी बोथ साइड का हमने क्यू किया है। तो ये a प्लस बी होल क्यू के फॉर्मूले से हमने एक्सपेंड किया। तो ये एक्सपेंड करने से हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं कि a का क्यू, b का क्यू, और आगे जो होगा हमारा वो कुछ, तो स्टूडेंट जैसा कि a प्लस बी होल क्यू का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी जैसा कि यहाँ पर वो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो a प्लस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमें a क्या है 3, b क्या है 1, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ए क्यू यानी 27q प्लस 1 का क्यू 1 और 3a² b यानी 3 3 या 9 और a स्क्वायर यानी 3 3 या 9 3 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 3 या 9q मल्टीप्लाई 1 यानी 9q, ओके। तो ए क्यू इज इक्वल टू 27q का q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू 9, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, वेयर ये जो वैल्यू है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को m के इक्वल ऐड कर लेंगे, वेयर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। तो जब यहाँ पे हम m पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यू इज इक्वल टू 9, ए क्यू इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा पूरा m प्लस 1। एंड अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ओके। अब बोथ साइड का हमने फिर क्यू किया तो ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यू, तो यहाँ फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। तो ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू हमारे 3q, बी की वैल्यू हमारी 2, ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 3q का q यानी 3 3 या 9 3 या 27q का q प्लस 2 2 जो 4 2 जो 8 प्लस 3a² b यानी 3a स्क्वायर, ये a की वैल्यू है यानी 3 3 या 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 या 9 3 जा 27 और मल्टीप्लाई बाई 2 यानी b की वैल्यू यानी 54q स्क्वायर प्लस 36q यानी 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9, a की वैल्यू 3q, 3 3 जा 9, b की वैल्यू 2 2 जा 4, 9 4 जा 36q, ओके। तो ए क्यू इज इक्वल टू 27q का q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब यहाँ से इसमें से हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज हैं इसमें से हमें 9 कॉमन आ रहा है तो a इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया, 9 3 27, 3q का q बचा यहाँ पे प्लस 9 6 या 54, 6 यहाँ बचा 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 यानी 4q यहाँ पे बचा। अब ये वैल्यू को हमने क्या किया, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m लेट कर लिया, वेयर, ठीक है। तो ये हमें जब हम इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को m के इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9m प्लस 8 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है यानी ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8, हैंस ईच इंटीजर हैव फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमें यही प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 के में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें और
अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल सिंबल को भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।